जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मिस्टर शाहज़ेब। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है ऑर्गन बॉडी इन अ थॉट। ये स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको मैं इसके बारे में प्रॉपर वे में सारी चीज़ें डिटेल के साथ इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, तमाम चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ वग़ैरह यानी इस तरह की कोई चीज़ यानी जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम मछली खाने जाते हैं तो मछली का जो कंडा होता है वो हमारे थॉट में फँस सकता है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल और दूसरा उसके अलावा ये कोई हम बोन्स वग़ैरह यानी अगर हमारा खुदा न ख़ास्ता खाना खाते वक़्त हमारा कोई दाँत टूट जाए तो वो भी उससे भी मसला हो सकता है, ठीक है। तो बुक से देखते हैं, बाज़ औक़ात गले में कोई चीज़ फँस जाती है जो तकलीफ़ का बायस बनती है। गले में किसी चीज़ के फँसने का मतलब यानी हमारी जो लेयरनेक्स है, इसोफेगस ट्रैकिया में फँस जाना, यानी खुराक की नाली जिसे हमें कहते हैं, ठीक है, उसमें किसी चीज़ का फँस जाना। अगर कोई चीज़ इस तरह की फँस जाए तो इसमें साँस बंद, यानी हमारी जो साँस है, इस तरह की कोई चीज़ अगर हमारे गले में फँस जाए तो साँस का मसला हो सकता है, ठीक है, और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस हालात में यानी बच्चों और बड़ों दोनों में पैदा हो सकती है। यानी ये इस तरह की जो हालत है ये बच्चों में भी बच्चों में अक्सरियत यानी बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में भी हो सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, इस सूरत हाल की वजह यानी गले में रोटी का लुकमा फंस सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यानी मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि मछली का जो कांटा है वो फंस सकता है, गले में हड्डी का कोई टुकड़ा फंस सकता है, यानी खाने के दौरान दांत भी टूट सकता है, ठीक है। जब हम खेलते हैं, खेल कूद के कोई खिलौना वगैरह छोटे बच्चों के वो फंस सकता है, ठीक है। बच्चों को आदत होती है हर चीज़ मुंह में डालें, इस तरह रबड़ या स्लेटी गले में फंस सकती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ये उन्होंने बताई हुई। आगे नेक्स्ट, इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यानी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर यानी मछली का कांटा अगर फंस जाए तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्जिकल के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा बेस्ट पता होगा। उसको यानी उर्दू में चिमटी यानी चिमटी की मदद से निकाला जाता है, ठीक है, जिसे हम फोर्सअप भी कहते हैं, ठीक है। फोर्सअप से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। सर्जिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पता होगा क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा ना हो तो उसको रोटी का सूखा लकमा खिलाया जाए, यानी अगर चिमटी की मदद से या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ना निकले तो उसको रोटी का लुकमा दिया जाए ताकि वो उसको यानी लपेट के यानी अंदर ले जाए, ठीक है, उससे भी हो सकता है इसका हल, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगर हालात संगीन यानी अगर मसला जेन्युइन इशू हो जाए तो फिर उसको ऑपरेट किया जाता है, फिर ही उसका आखिरी हल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगर गले में हड्डी फंस जाए तो उसको किसी आला मदद से निकालने की कोशिश करें, यानी अगर किसी तरह की कोई बोन फंस जाए तो उसको भी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से निकालने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर ना हो तो फिर इसका ऑपरेट ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रोटी का लुकमा आमतौर पर बच्चों के हलाक में फंस जाता है। ऐसे बच्चों को पाँव से पकड़कर यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ये जो रोटी का लुकमा है वो फंसता है तो उनको यानी उल्टा लटकाएं, ठीक है, उस तरह कमर पर यानी थपकी दें, कमर पर आस्ता आस्ता उनके थपकी दें ताकि वो चीज़ बाहर आ जाए इजीली, ठीक है। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात की। ट्रीटमेंट के बारे में भी बता दिया है, यानी इंस्ट्रूमेंट की मदद से पहले तो कोशिश करें कि निकल जाए, अगर ना तो फिर उसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने बात की। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिस्पांस किया जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो अलाइड हेल्थ साइंस के स्टूडेंट हैं यानी डिप्लोमा होल्डर उनके लिए है। ये उर्दू मीडियम यानी बुक है तो इसमें तमाम चीज़ें उन्होंने प्रॉपर वे में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था, ये बहुत सिंपल सा है, जस्ट आपने कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। इसी तरह हमारे नोज़ में भी कोई चीज़ फंस सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे एयर यानी हमारे कान में भी, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप आगे नेक्स्ट हम तमाम लेक्चर्स में उनको भी देखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।